अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपको वेलकम करता हूं क्लास 6 में। आज ओरिएंटेशन का दिन है और आज ओरिएंटेशन के दिन में हम ये डिस्कस करेंगे कि हम इस सेशन में क्या कोर्स कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ओरिएंटेशन को। जी, तो सबसे पहला चैप्टर जो हम पढ़ेंगे वो कंप्यूटर सिस्टम्स के बारे में है। तो चैप्टर नंबर 1 जो होगा दैट वुड बी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम्स। कंप्यूटर सिस्टम जो है इसमें हम पहले आपको ये बताएंगे कि सिस्टम होता क्या है। देखिए, सिस्टम का मतलब ये है कि कोई भी चीज़ एक से ज़्यादा पुर्ज़ों से जब मिलके बनती है तो उस चीज़ को हम सिस्टम कहते हैं। ठीक है, कोई भी मशीन है वो एक से ज़्यादा पार्ट से मिलके बनी है तो वो एक सिस्टम है। ठीक है, अब कंप्यूटर सिस्टम को चूँकि हम यहाँ पढ़ेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि कंप्यूटर जो है वो भी एक से ज़्यादा चीज़ों से मिलके बना है। कंप्यूटर जो है वो हार्डवेयर से और सॉफ्टवेयर से दोनों से मिलके बना है, यानी कंप्यूटर विदाउट सॉफ्टवेयर और विदाउट हार्डवेयर जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। तो कंप्यूटर चूँकि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से मिलके बना है, यानी एक से ज़्यादा चीज़ों से मिलके बना है, तो हम कहेंगे कि ये कंप्यूटर सिस्टम है। कंप्यूटर सिस्टम जो है इसके अंदर हम डेफिनेटली कंप्यूटर हार्डवेयर को पढ़ेंगे कि कंप्यूटर हार्डवेयर क्या होता है। अब हार्डवेयर तो इन जनरल हर चीज़ को कहते हैं, यानी हर उस चीज़ को कहते हैं जिसको हम टच कर सकते हैं, उसको फील कर सकें। जिस तरह एक टेबल है वो भी हार्डवेयर है, एक पेंट का डब्बा जो है वो भी हार्डवेयर है, एक हथौड़ा वो भी हार्डवेयर है। लेकिन हम हर हार्डवेयर के बारे में बात नहीं करेंगे, बल्कि हम उन पार्ट्स के बारे में बात करेंगे, उन कंपोनेंट्स के बारे में बात करेंगे जिनको जोड़ के आप एक कंप्यूटर बनाते हैं। वो पार्ट्स, वो कंपोनेंट्स क्या हैं? वो कीबोर्ड है, माउस है, प्रोसेसर है, मदरबोर्ड है, रैम है, हार्ड डिस्क है, ये सारे कंपोनेंट्स हैं। और इनको जब हम जोड़ते हैं आपस में तो कंप्यूटर हार्डवेयर बनता है। इस चैप्टर में हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को भी पढ़ेंगे। सॉफ्टवेयर जो है उसको आप टच तो नहीं कर सकते, ना फील कर सकते, ठीक है, इसको हम देख सकते हैं। और हार्डवेयर जो है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो है वो कंप्यूटर हार्डवेयर के ऊपर चलता है, कंप्यूटर हार्डवेयर के अंदर स्टोर होता है, और सॉफ्टवेयर के बगैर हार्डवेयर कुछ भी नहीं है। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का दोनों का होना बहुत लाजमी है कंप्यूटर की एग्जिस्टेंस के लिए। कंप्यूटर जो है इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर होता है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम की। और ऑपरेटिंग सिस्टम की एग्जांपल क्या है? आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर जो सॉफ्टवेयर चल रहा है एंड्रॉयड का, वो ऑपरेटिंग सिस्टम है। आपके लैपटॉप के अंदर जो विंडोज़ 10 चल रही है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है। इस तरह जितने भी आप ये डिवाइसेस के अंदर सॉफ्टवेयर चल रहे हैं, जो उसको चला रहे हैं, वो ऑपरेटिंग सिस्टम है। लेकिन इसके अलावा और भी सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होते, जो कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं यूजुअली, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। जिस तरह पबजी जो है वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ओके जी, तो इस चैप्टर में हम हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को पढ़ेंगे। उसके बाद कंप्यूटर लैंग्वेजेस को हम पढ़ेंगे। कंप्यूटर की काफ़ी सारी ज़ुबानें हैं, क्योंकि कंप्यूटर हर ज़ुबान नहीं समझता, वो उर्दू इंग्लिश नहीं समझता। कंप्यूटर की कुछ ज़ुबानें, ख़ास ज़ुबानें होती हैं जिनको हम समझते हैं और उनके ज़रिए कंप्यूटर से बातचीत करते हैं। तो सॉफ्टवेयर जो हम लिखते हैं, बनाते हैं, वो हम कंप्यूटर लैंग्वेजेस के ज़रिए बनाते हैं। ठीक है जी, और सबसे ज़्यादा जो मशहूर लैंग्वेजेस हैं वो C++ और जावा है। सेकेंड चैप्टर हमारा है वो है फॉर्मेटिंग डेटा इन एक्सेल। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर एक छोटा सा सॉफ्टवेयर है, उसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। उसको इस चैप्टर में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को पढ़ेंगे। उसके अंदर हम टाइप करके कुछ लिखेंगे। वो जो टाइप किया हुआ हमने टाइप किया होगा, कोई नाम टाइप करेंगे, कोई भी डेटा हमने जब टाइप किया होगा उसके अंदर, उसके डेटा के अंदर जब हम चेंजेस करेंगे, उस टेक्स्ट में जब हम चेंजेस करेंगे, उसका कलर चेंज करेंगे, उसका साइज़ चेंज करेंगे, तो हम उसको कहेंगे जी हम उसकी फॉर्मेटिंग कर रहे हैं। तो हम फॉर्मेटिंग के बारे में पढ़ेंगे। हम जो टेक्स्ट हमने टाइप करके लिखा होगा एक्सेल के अंदर, उसको लेफ़्ट राइट मूव करने के लिए हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो हम अलाइनमेंट के टॉपिक पढ़ेंगे, जिसमें हम ये सीखेंगे कि टेक्स्ट को कैसे हम लेफ़्ट राइट मूव कर सकते हैं। फिर हम नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे कि नंबर्स कैसे फीड करते हैं और फिर नंबर को कैसे फॉर्मेट करते हैं। ठीक है, ये पढ़ेंगे। अब नंबर्स क्या होते हैं? नंबर्स जो है ये 100 हो गया, 1000 हो गए, सारे नंबर्स होते हैं। तो अगर आप ये नंबर्स टाइप करके डालते हैं एज अ डेटा इन एक्सेल, तो उसको कैसे आप उसमें चेंजेस कर सकते हैं। उसके बाद हम सेल्स के बारे में पढ़ेंगे, सेल्स के स्टाइल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर के अंदर जो है हम थोड़ी सी बेसिक्स के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो चैप्टर है हमारा एडवांस फीचर्स ऑफ एक्सेल। इसमें हम एक्सेल को ही पढ़ेंगे लेकिन नेक्स्ट लेवल पे जाके।
थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा प्रीवियस से, लेकिन इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं होगा, ठीक है, ईजी होगा। और इसमें एडवांस फीचर्स पढ़ेंगे जिसमें ऑटो फिल, फ्लैश फिल, सॉर्टिंग वगैरह हम इसमें डिस्कस करेंगे। इसमें मज़ीद डिटेल जो हैगी वो क्लास में दी जाएगी आपको। उसके बाद फोर्थ चैप्टर जो है वो हम पढ़ेंगे पब्लिशर के बारे में। माइक्रोसॉफ्ट का एक सॉफ्टवेयर है जिसको हम कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर। पब्लिशर जो है इसके अंदर हम क्या करेंगे, फ्लायर्स बनाएंगे, ठीक है। इसके अंदर फ्लायर्स, न्यूज़लेटर, ये चीज़ें बनाएंगे। इसकी एग्जांपल ये से आसान अल्फाज में दे सकता हूँ कि आपके घर में रोज़ाना कोई ना कोई शख्स जो है वो आपके घर एक कागज़ फेंकता है जिसके ऊपर वो, फॉर एग्जांपल उन्होंने एक कागज़ फेंका, उसके ऊपर लिखा हुआ है डोमिनोज़। डोमिनोज़ क्या होता है, पिज़्ज़ा बनाते हैं वो लोग, तो उस कागज़ पे लिखा होता है कि जी क्या कौन सी न्यू डील्स आई हुई हैं, पिज़्ज़ा का प्राइस क्या है, क्या उनकी ओपनिंग और क्लोजिंग टाइम है। तो वो जो कागज़ होता है वो आप समझ लें कि उनकी एडवर्टीज़मेंट होती है, ठीक है, उनके फ्लायर्स वगैरह होते हैं वो आपके घर फेंकते हैं। इस तरह कोई नया रेस्टोरेंट खुला है, वो आपके घर वो कागज़ फेंकते हैं, उसमें लिखा होता है कि बारबेक्यू की क्या प्राइस है, फ़लाँ चीज़ की क्या प्राइस है। तो वो जो कागज़ का टुकड़ा होता है जिसमें वो चीज़ें बनी होती हैं, ठीक है, तो वो जो है वो कहाँ, तो इस तरह की जो एडवर्टीज़मेंट होती है ये आप कभी सोचा होगा कि किस चीज़ में बनी है, तो ये बेसिकली पब्लिशर में बनती हैं। तो इस चैप्टर के अंदर हम आपको पब्लिशर की बेसिक्स देंगे। जो नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5 ग्राफिक्स इन पब्लिशर के नाम से, इसमें हम आपसे फ्लायर बनवाएंगे, ठीक है, ताकि अगर आपके अंकल या आपके दोस्त आपके पास आएँ और वो कहें कि जी हमने नया बिज़नेस स्टार्ट किया है, आप हमारे लिए फ्लायर बनाएं, तो आप उनके लिए ज़बरदस्त सा फ्लायर बना सकते हैं, ठीक है जी। या कोई भी न्यूज़ लेटर बनाना है, वटेवर, बहुत कुछ बना सकते हैं। तो ग्राफिक्स से रिलेटेड ये आपके पास ये सॉफ्टवेयर होगा जिसमें हम आपको सिखाएंगे ये। उसके बाद नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है हमारे पास बेसिक्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट स्मॉल बेसिक्स। ये जो चैप्टर है इसमें हम आपको प्रोग्रामिंग सिखाएंगे, कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग सिखाएंगे। अगर अभी आपको याद हो कि मैंने कंप्यूटर लैंग्वेजेस के बारे में बात की थी पहले चैप्टर में, तो कंप्यूटर की बहुत सारी ज़ुबानें हैं जिसके अंदर आप सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, और स्मॉल बेसिक्स उनमें ज़ुबानों में से एक ज़ुबान है जिसके अंदर आप कोई भी सॉफ्टवेयर बना सकते हैं छोटा मोटा। और ये जो ज़ुबान है इसके अंदर हम आपको प्रोग्रामिंग की बेसिक्स देंगे कि सॉफ्टवेयर कैसे लिखते होते हैं, सॉफ्टवेयर कैसे बनाते होते हैं। तो ये अगर आपने प्रोग्रामिंग का आपको शौक़ है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का, तो हम आपको इसमें कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सिखाएंगे। चैप्टर नंबर 7 में हम जो है आपको इंटरनेट के बारे में बताएंगे, ठीक है, कि इंटरनेट जो है क्या है और इंटरनेट जो है आपको कौन प्रोवाइड करता है, क्योंकि यूजुअली हमारे पाकिस्तान में PTCL और नियाटेल प्रोवाइड करते हैं। तो ठीक है, तो उससे रिलेटेड हम डिस्कशन करेंगे। थोड़ी सी कम्युनिकेशन डिवाइसेस जो हम यूज़ करते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। कौन कौन से सॉफ्टवेयर हम यूज़ करते हैं इंटरनेट यूज़ करते वक्त, उसके बारे में बात करेंगे एंड सो ऑन। चैप्टर नंबर 7 के बाद चैप्टर नंबर 8 जो है वो फ्लैश के बारे में है। फ्लैश हम नहीं पढ़ेंगे ड्यू टू सम टेक्निकल रीजंस। अगर हमारे पास टेक्निकल प्रॉब्लम्स ना होते, कुछ ऐसे इश्यूज़ ना होते, तो हम डेफिनेटली आपको ये भी पढ़ाते हैं, लेकिन ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यूज़ वी कैन नॉट टीच यू फ्लैश CS3। बट मैं इनकरेज करूँगा कि आपके पास अगर आप यूट्यूब से देख सकते हैं इसकी वीडियोज़, तो ज़रूर इसको पढ़िएगा, ये बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है। तो जी यहाँ पर हमारा जो है वो सेशन ख़त्म हो जाएगा। तो लास्ट जो चैप्टर है आपने चैप्टर नंबर 7 तक जो है आपका कोर्स होगा। इसके बाद वाला जो चैप्टर्स हैं वो नहीं आएंगे आपके कोर्स के अंदर, ठीक है जी। तो होपफुली आपको ओरिएंटेशन पसंद आई होगी। तो ये हमारा जो है आपको टेबल ऑफ कंटेंट आपके सामने मैंने रखा है। तो होपफुली आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। अगर नहीं समझ आए तो प्लीज़ मुझसे गूगल क्लासरूम में रब्ता करें। थैंक यू जी, अल्लाह हाफ़िज़।